हेलो फ्रेंड्स, जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 25 इम्पोर्टेंट्स बुक्स एंड ऑथर को बताने वाले हैं जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे पहले हम एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं बुक्स एंड ऑथर के, वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो भी आप जाके ज़रूर देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसको स्टार्ट करते हैं और इसे याद रखने के लिए हम छोटे छोटे ट्रिक लगाएंगे कुछ, तो इससे क्या होगा, हमें लंबे समय तक याद रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है दिलीप कुमार इन द शैडो ऑफ द लीजेंड। इसके लेखक है फैजल फारूकी। तो इसको कैसे याद रखें फ्रेंड्स? हम जानते हैं दिलीप कुमार जो एक एक्टर थे, उनको काफ़ी ज़्यादा चाहने वाले लोग थे, यानी काफ़ी ज़्यादा फ़ैन थे उनके, फ़ैन। और यहाँ फैजल फारूकी मिलता जुलता शब्द है। फ़ैन दिलीप कुमार के काफ़ी ज़्यादा फ़ैन थे, यानी फैजल फारूकी। ऐसे याद रख सकते हैं गाइस कि फैजल फारूकी इसके लेखक हैं, दिलीप कुमार के। नेक्स्ट है द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप, द ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ उषा उथुप। इसके लेखक है विकास कुमार झा। इसको कैसे याद रखें? द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप, इसके लेखक है विकास कुमार झा। यहाँ से हम ये ट्रिक लगा सकते हैं कि कोई क्वीन हो या फिर किंग हो, वो अपने देश के विकास में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होते हैं। विकास में, डेवलपमेंट में कोई क्वीन या फिर किंग किसी भी देश के, तो ऐसे याद रख सकते हैं द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप के लेखक है विकास कुमार झा। चलिए फ्रेंड, इसको ऐसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है ह्यूमन, हाउ द यूनाइटेड स्टेट्स अबैंडन्ड पीस एंड री इन्वेंट वार। इसके लेखक है सैमुअल मोयन। इसके लेखक है। इसको कैसे याद रखेंगे? यहाँ पे बोल रहा है कि अबैंडन पीस एंड री इन्वेंट वार, यानी कि शांति को ख़त्म कर रहा है और वार यानी जंग को री इन्वेंट कर रहा है। तो ये एक कैसा बात है? ये एक सेम यानी अच्छी बात नहीं है, ये सेमफुल बात है ये। तो सेम और सैमुअल मोयन ऐसे याद रख सकते हैं। सेम और सैमुअल मोयन इसके लेखक है कि ह्यूमन, हाउ द यूनाइटेड स्टेट्स अबैंडन्ड पीस एंड री इन्वेंट वार। इसके लेखक है सैमुअल मोयन। अबैंडन पीस एंड री इन्वेंट वार। नेक्स्ट है द रीसाइलेंट इंटरप्रेन्योर। इसके लेखक है धृति शाह। इसे कैसे याद रखें? धृति शाह, इसे हम ये देख सकते हैं धृति शाह, धृति से हम धरती निकालते हैं, धरती, और रीसाइलेंट से साइलेंट निकालते हैं, साइलेंट। तो धरती पे हम कितना भी बड़ा बड़ा इंटरप्रेन्योर और स्टार्टअप कुछ भी कर लें, कितना भी बड़ा बड़ा इंडस्ट्री वगैरह लगा लें, फिर भी क्या होता है, धरती माँ हमेशा साइलेंट रहती है। क्या रहती है? साइलेंट रहती है। रीसाइलेंट इंटरप्रेन्योर के लेखिका हैं धृति शाह। ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है राहुल बजाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ। इसके लेखक है गीता पिरामल। इसे कैसे याद रखें? राहुल नाम का कोई लड़का है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है क्योंकि वो गीता भी जानता है। गीता जो कि महाकाव्य है, उसे भी वो जानता है। तो क्या है वो? राहुल क्या है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, मतलब कि बहुत कुछ जानता है, वो गीता को भी जानता है। तो ऐसे याद रखेंगे राहुल बजाज के लेखक है, राहुल बजाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ के लेखक है गीता पिरामल। याद रहेगा, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ के लेखक है गीता पिरामल। नेक्स्ट है द मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी, अभिनव खेमका। और दूसरा है द सिख हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया। इसके भी लेखक है अभिनव खेमका। इसे कैसे याद रखेंगे? ऐसे याद रखेंगे कि अभिनव नाम का कोई व्यक्ति है और उसको कोई बोल रहा है कि सिख हिस्ट्री के बारे में मैजिक दिखाओ। सिख हिस्ट्री जो है, सिख के हिस्ट्री का कोई मैजिक करके दिखाओ, मतलब अभिनय करके दिखाओ। तो ऐसे याद रख सकते हैं, मैजिक दिखाना है सिख हिस्ट्री का, यानी अभिनय दिखाना है, तो अभिनव खेमका याद रख सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। द एस्योर्ड एन ऑटोबायोग्राफी। इसके लेखक है आर कौशिक। कौशिक से निकालते हैं कोशिश करना, और एस्योर मतलब कोई काम को करने के लिए हम एस्योर हैं कि ये तो
कोशिश पहले करेंगे फिर ये काम हो जाएगा। श्योर है, ये श्योर है कि ये काम हो जाएगा, कोशिश करने से ये काम हो जाएगा, ये हम श्योर हैं। ऐसे तो कोशिश, कौशिक, आर कौशिक, और यहाँ से एश्योर, श्योर निकालेंगे कि श्योर है, कोशिश करेंगे तो ये काम हो जाएगा। ऐसे याद रख सकते हैं गाइज। नेक्स्ट है सोली सोराबजी लाइफ एंड टाइम्स, इसके लेखक है अभिनव चंद्रचूड़। इसे कैसे याद रखें? इसमें हम ऐसे याद रख सकते हैं, इसमें 2 ट्रिक हैं। एक तो ये है कि चंद्रचूड़ में से चूर और चूरा जो हम लोग खाते हैं, चूड़ा, उसे निकाल सकते हैं, और वो चूड़ा कड़ा होता है तो उसे हमें स्लोली खाना चाहिए। सोली सोराबजी यानी स्लोली खाना चाहिए चूरे को। ऐसे एक याद रख सकते हैं, अभिनव चंद्रचूड़ इसके लेखक है सोली सोराबजी। और दूसरा ट्रिक है कि चंद्र यानी कि चंदा मामा, चांद पे कोई स्लोली चल रहा है, चांद पे क्या है, स्लोली चल रहा है, तो ऐसे याद रख सकते हैं। सोली सोराबजी के लेखक है अभिनव चंद्रचूड़। नेक्स्ट है द मिलेनियल योगी, इसके लेखक है दीपम चटर्जी। इसका बहुत इजी ट्रिक है गाइज। योगी जो कि यूपी के सीएम हैं आदित्यनाथ योगी जी, तो वो क्या है कि मंदिरों सबसे जुड़े रहते हैं, मंदिर सबसे जुड़े रहते हैं, और मंदिर में हमेशा दीप जलते रहता है, मंदिर दीप ये सब रिलेटेड है। तो दीपम चटर्जी, द मिलेनियम योगी के लेखक है दीपम चटर्जी, ये बहुत अच्छे से याद रहेगा। नेक्स्ट है उड़ान एक मजदूर बच्चे की, इसके लेखक है मिथिलेश तिवारी। इसका भी बहुत इजी ट्रिक है। जैसा कि हम जानते हैं, जैसा कि जनगणना से हमें पता चलता है कि बिहार काफ़ी ज़्यादा गरीब राज्य है, काफ़ी ज़्यादा गरीब राज्य है, और बिहार गरीब राज्य है तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मजदूर होंगे, मजदूर, उड़ान एक मजदूर बच्चे की, मजदूर बच्चे या फिर मजदूर होंगे। और बिहार का एक लैंग्वेज है मिथिला लैंग्वेज है, तो मिथिलेश तिवारी ऐसे याद रख सकते हैं। उड़ान एक मजदूर बच्चे की यानी काफ़ी ज़्यादा मजदूर हैं बिहार में, और बिहार का एक लैंग्वेज है मिथिला, तो मिथिलेश तिवारी ऐसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है द फाउंडर द स्टोरी ऑफ पीपल, इसके लेखक है जिमी सोनी। इसका भी बहुत इजी ट्रिक है फ्रेंड्स। जैसे कि सोनी कोई कंपनी है, उसका कभी ना कभी फाउंड हुआ होगा, सोनी कंपनी का कभी ना कभी फाउंडेशन हुआ होगा, तो द फाउंडर इसके लेखक है जिमी सोनी। ओके गाइज। नेक्स्ट है द हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन रविन्द्रनाथ टैगोर, उमा दास गुप्ता। फ्रेंड्स इसका ट्रिक आप लोग बता देना, ऐसे ही याद रखना। द हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन रविन्द्रनाथ टैगोर के लेखक है उमा दास गुप्ता। अगर आप लोग को पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना इसका ट्रिक क्या हो सकता है। नेक्स्ट है द नेशन टू प्रोटेक्ट प्रियम गांधी मोदी, इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जो हमारे पीएम हैं नरेंद्र मोदी जी, तो वो क्या कर रहे हैं, हमारे नेशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो प्रियम गांधी मोदी, ऐसे ही लेखक मोदी और प्रोटेक्ट कर रहे हैं, द नेशन टू प्रोटेक्ट प्रियम गांधी मोदी, ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है डिग्निटी इन अ डिजिटल एज, रो खन्ना इसके लेखक है। ये कैसे याद रखें? डिग्निटी का मतलब होता है भाग्य, ऐसे याद रख सकते हैं कि कोई अपने भाग्य पे रो रहा है, तो डिग्निटी इन अ डिजिटल एज के लेखक है रो खन्ना, मतलब डिग्निटी पे कोई रो रहा है, अपने भाग्य पे रो रहा है, रो खन्ना, ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक, बिल गेट्स। हाँ, बिल गेट्स इसके लेखक है। ये तो ऐसे ही बहुत आसानी से याद रहेगा कि हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक के लेखक है बिल गेट्स। ओके। नेक्स्ट है इंडिया अफ्रीका रिलेशन, इसके लेखक है राजीव भाटिया। इंडिया अफ्रीका रिलेशन, इसके लेखक है राजीव भाटिया, इसको भी ऐसे ही याद रखेंगे। नेक्स्ट है अटल बिहारी वाजपेयी, इसके लेखक है सागरिका घोष। इसका ट्रिक ये है याद रखने का कि यहाँ से बाज है और बाज पेय मतलब पानी पी रहा है, और वो भी सागर का पानी पी रहा है। क्या कर रहा है? कोई बाज है, वाजपेयी से बाज निकालते हैं और वो सागर का पानी पी रहा है, वाजपेयी।
अटल बिहारी वाजपेयी के लेखक है सागरिका घोष, याद रहेगा। नेक्स्ट है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, इसके लेखक हैं नवदीप सिंह गिल। इसको कैसे याद रख सकते हैं? ऐसे याद रख सकते हैं कि कोई नया दीप जो होता है, जब हम नया दीप जलाते हैं तो वो गोल्डन की तरह दिखता रहता है, गोल्डन की तरह। फिर धीरे धीरे वो फिर ये हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, लेकिन जब हम शुरू में नया दीप जलाते हैं तो वो गोल्डन की तरह दिखता है। तो नवदीप सिंह गिल लेखक हैं, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के लेखक हैं नवदीप सिंह गिल। नेक्स्ट है द क्लास ऑफ 2006, इसके लेखक है आकाश कंसल। इसे कैसे याद रखें? ऐसे याद रख सकते हैं कि कोई आकाश नाम का लड़का है और वह अपने 2006 के क्लास के बारे में बता रहा है। आकाश नाम का लड़का वो अपने 2006 के क्लास के बारे में बता रहा है, तो आकाश कंसल इसके लेखक है। द क्लास ऑफ 2006 के लेखक है आकाश कंसल। नेक्स्ट है ऑपरेशन खात्मा, इसके लेखक है आरसी गंजू और अश्विनी भटनागर। इसको कैसे याद रखें फ्रेंड्स? जैसे है यहाँ पे गंजू, गंजू मीन्स गंजा, आरसी गंजू, इसका सरनेम याद रखेंगे गंजू। और गंजू यानी कि गंजा यानी ख़त्म हो गया, उसके सारे बाल क्या हो गए? ख़त्म हो गए हैं, तो आरसी गंजू एक हो जाएंगे लेखक। और दूसरा है भटनागर, अश्विनी भटनागर। दो लोगों ने मिलकर लिखा है ऑपरेशन खात्मा को, अश्विनी भटनागर। यानी जब वो गंजा हो गया तो वो भटक रहा है अपने बाल को फिर से लाने के लिए। भटनागर मीन्स, भटनागर यहाँ से निकालेंगे, भटक रहा है वो इधर उधर अपने बाल को फिर से लाने के लिए। तो ऑपरेशन खात्मा के लेखक है आरसी गंजू और अश्विनी भटनागर, ऐसे ही याद रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है इंडिया दैट इज़ भारत, जे साई दीपक, इसके लेखक है जे साई दीपक। इंडिया जो कि भारत है, इसमें साईं बाबा की पूजा होती है, ऐसे याद रखेंगे कि इंडिया जो भारत है इसमें साईं बाबा की पूजा होती है, साईं भगवान जी की पूजा होती है इंडिया में, ऐसे याद रखेंगे जे साईं दीपक। नेक्स्ट है फियरलेस गवर्नेंस, इसके लेखक है किरण बेदी। इसको कैसे याद रखेंगे गाइस? वैसे तो हम जानते हैं कि किरण बेदी भारत की पहली आईपीएस महिला ऑफिसर है। तो जब वो आईपीएस बनी तो गवर्नेंस क्या हो गई? फियरलेस हो गई, फियरलेस गवर्नेंस हो गई जब किरण बेदी ने पहली आईपीएस ऑफिसर बनी, ऐसे याद रखेंगे। या फिर एक दूसरा ट्रिक है गाइस कि किरण बेदी, यहाँ से वेद निकालते हैं। कोई वेद पढ़ रहा है और वो फियरलेस होके वेद पढ़ रहा है, फियरलेस होके कोई बैठ के वेद पढ़ रहा है। किरण बेदी से वेद निकाले तो फियरलेस गवर्नेंस के लेखक है किरण बेदी। नेक्स्ट है अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया, इसके लेखक है रस्किन बॉन्ड। इसको कैसे याद रखें? रस्किन बॉन्ड, अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया, ऐसे याद रखेंगे गाइस। अगर कुछ आपके दिमाग में ट्रिक आए तो ज़रूर बताएं। नेक्स्ट है द 10 ट्रिलियन ड्रीम्स, इसके लेखक है सुभाष गर्ग। द 10 ट्रिलियन ड्रीम्स के लेखक है सुभाष गर्ग। कैसे याद रखेंगे? कि किसी को आभास हो रहा है, सुभाष से क्या निकालते हैं? आभास हो रहा है कि उसके पास 10 ट्रिलियन ड्रीम है, बहुत सारे ड्रीम हैं, सपने हैं, 10 ट्रिलियन हैं, उसको ये आभास हो रहा है, उसे पूरे करने हैं, ऐसा वो सोच रहा है। सुभाष गर्ग यानी आभास हो रहा है अपने सपने को लेके, ऐसे याद रखेंगे। द 10 ट्रिलियन ड्रीम्स के लेखक है सुभाष गर्ग। तो गाइज़ आपको शायद ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपना सुझाव दें और शेयर करें। थैंक यू गाइज़।